हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 396। जब दोनों पक्षों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई, तब संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी जैद खरगोश और किंग कांग ओरंगुटान को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। उस समय उसे बस स्वयं कार्रवाई करनी होती है और अपने बनाए छिपे हुए हथियार का उपयोग करना होता है। यहाँ तक कि उन बड़े संप्रदायों के बुजुर्ग भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यह तुरंत मार डालने वाला है, लेकिन इसे कुछ समय के लिए बेहोश करके आसानी से किया जा सकता है। उस समय वह खुद को बलि नहीं चढ़ने देगा। जहाँ तक गोरिल्ला और जैद खरगोश की बात है, तो बेशक वह उसका अपना होगा। किन फैंग ने सही हिसाब लगाया। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। यात्रा सुचारू रूप से चली और बीच में उसे एक रहस्यमय विशेषज्ञ से सहायता मिली, जिसने उसे छिपे हुए हथियारों की एक पुस्तक दी और उसे सभी प्रकार के छिपे हुए हथियार बनाना सिखाया ताकि वह विभिन्न स्तरों पर लड़ सके। अपने हाथों में छिपे हथियारों के साथ उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हवा और बारिश की तरह चलना, गरज और बिजली की तरह कदम रखना, जो भी आप चाहें वह निश्चित रूप से आपके हाथों में आ सकता है। इस समय जब मैंने छोटे खरगोश की दयनीय आवाज़ सुनी, तो मैंने अचानक इसके बारे में सोचा। अपनी तैयारी की कमी का फ़ायदा उठाने के लिए उसने एक छिपे हुए हथियार का इस्तेमाल किया और संप्रदाय के 3 बुजुर्गों को गिरा दिया। वह इस छोटे खरगोश का तथाकथित रक्षक बन गया होगा। किंग कांग ओरांगुटान भी उसी का है और यह प्यारा सा खरगोश भी उसी का है। हे, इतना प्यारा सा खरगोश। इसके परिवर्तन की प्रतीक्षा करने के बाद ये निश्चित रूप से एक सुंदर, प्यारा सा लोली बन जाएगा। लेकिन किन फैंग को यह नहीं पता था कि शून्य में कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। इतना ही, क्या इस प्रकार का चरित्र भाग्य का पुत्र बनने के योग्य है? और क्या उसे अनंत स्वर्ग में भी शामिल किया जा सकता है? टोंग जी, क्या तुम्हारी आंखें हैं? देखो तुमने क्या चुना है। अर्जुन यादव ने अंधेरे में छिपे किन फैंग को देखा और अवाक रह गया। इस तरह के चरित्र के साथ क्या वह अभी भी भाग्य का पुत्र बन सकता है और स्वर्ग के भाग्य से संरक्षित हो सकता है? और आपने कुत्ते प्रणाली के साथ क्या किया? छिपे हुए हथियार की पुस्तक दूसरों को दे दी गई और यह पुस्तक बुरे इरादों वाले एक भाग्यशाली बच्चे को दे दी गई। यदि वह भविष्य में विद्रोही, सफ़ेद आंखों वाला भेड़िया बन जाए और उसे काट ले, तो उसे इससे कैसे निपटना चाहिए? अर्जुन यादव को पहले ही पता चल गया था कि कोई उसकी पीठ पीछे उसकी हड्डियां खोद रहा है। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। यह एक बड़ा खतरा है। तुम्हें अनंत स्वर्ग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। लेकिन उसे बड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा इस छोटी सी दुनिया को पार करने के बाद बड़े होने के लिए उच्च दुनिया में जाना और सभी प्रकार के भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करना उसके लिए नुकसानदेह होगा। ऐसा सोचते ही जंगल में युद्ध की स्थिति तीव्र हो गई। किंग कांग ओरंगुटान ने प्रतिबंधों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की। जोर से दहाड़ा, आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और विशाल स्तंभों की तरह उसकी भुजाएं नीचे गिर गईं और वह स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट के प्रतिबंधों से छुटकारा पा गया। एक मुक्का जोर से पड़ा, जो पवित्र राजा एल्ड की छाती पर लगा। एक पल के लिए पवित्र राजा के बड़े भाई के मुंह से भी अचानक खून निकल आया। इतनी विशाल दिव्य शक्ति का सामना न कर पाने के कारण ये बहुत भयानक था। वह पीछे हटे और सीधे एक प्राचीन वृक्ष पर गिर पड़े। उसने मन ही मन आह भरी। वह सचमुच एक किंग कांग ओरांगुटान था, जिसके शरीर में एक दिव्य जानवर का खून था। सौभाग्य से वह छोटे हजार विश्व में दुनिया के नियमों से प्रतिबंधित था और उसके शरीर में रक्त पतला था, इसलिए वह अपना सारा रक्त नहीं जगा सका। अन्यथा अगर वह अपने पूर्वजों के पास लौटने में सफल हो जाता, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता का विषय होता और वह भविष्य में इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं करता।
इस अवसर पर इसे प्राप्त करना उनके स्वर्गीय थंडर दिव्य संप्रदाय के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। फिर उसने तलवार से वार किया और शून्य में भाग गया, जबकि पवित्र राजा के अन्य 2 बुजुर्गों ने भी कार्रवाई की। किंग कॉन्ग ओरंगुटान मानो युद्ध के देवता का साया था। उसने एक ही मुक्के से ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्षों के एक बड़े क्षेत्र को गिरा दिया। उसकी शारीरिक शक्ति अकल्पनीय थी। यहाँ तक कि अनेक शुद्ध रक्त वाले क्रूर जानवरों के बीच भी एक ऐसा जानवर है जो आसन पर विराजमान है और अत्यंत शक्तिशाली है। विशेषकर इस आकाशीय महाद्वीप में संभवतः ऐसे बहुत कम क्रूर जानवर हैं जो भौतिक रूप में इसका मुकाबला कर सकें। युद्ध की स्थिति अधिकाधिक हिंसक होती गई। गड़गड़ाहट और बिजली की चमक तथा किंग कॉन्ग ओरंगुटान की दहाड़ और चीखें सुनाई देने लगीं। 3 पवित्र राजाओं के आक्रमणों का सामना करते हुए, यहाँ तक कि दिव्य पशु वंश के आशीर्वाद के साथ भी, वे इसका सामना नहीं कर सके। लेकिन इस भीषण युद्ध में जैद खरगोश बेकार साबित हुआ और सभी दिशाओं में भाग गया। उसने स्वयं को एक बड़ी चट्टान के पीछे पाया और कांपने लगा। इतने मजबूत पुरुषों के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें उसके जैसी छोटी सी लड़की भाग ले सके। यहाँ तक कि घटना के बाद की स्थिति भी उसे खतरे का एहसास कराने के लिए पर्याप्त थी। कभी कभी बिजली की एक चमक उस चट्टान में गिरती थी जिससे वह छिप रही थी। पत्थर टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए और हर तरफ धुआं उठ गया। छोटा खरगोश डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसके शरीर में जानवर का पवित्र रक्त उत्तेजित हो गया और वह तुरंत बदल गया। बिजली चमकने पर गुलाबी स्कर्ट पहने एक लोली जमीन पर लेटी हुई दिखाई दी। मुलायम और पतले बाल 2 चोटियों में बंधे हुए थे और उनकी लंटें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ थीं। आकृति भी जवान, अविकसित और थोड़ी चपटी थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, लोगों को उसका असली रूप दिखाई देने लगा। उसका चेहरा एक शिशु जैसा है, अत्यंत प्यारा और पवित्र, गोल मटोल छोटे चेहरे के साथ। ऐसा लगता है कि वह चुटकी काटना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे हैं, जो उसे विशेष रूप से दयनीय बनाते हैं, जिससे वह और भी अधिक सुरक्षात्मक हो जाती है। वो पतली गोरी टांगें और नंगे पैर शून्य में खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चाटना चाहता हो। वो बेहद आकर्षक थे। फिर से बिजली गिरी और गड़गड़ाहट हुई और छोटा खरगोश इतना डर गया कि वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और छिपने के लिए भाग गया। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप केवल मजबूत लोगों के बीच लड़ाई से बच सकते हैं, लेकिन उसमें भाग नहीं ले सकते। किन फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने लोली बनी को एक बड़े पेड़ के पीछे छिपे देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्यारी सी खरगोश अपने रूपांतरण के बाद एक छोटी सी लोलिता बन जाएगी। वह बहुत ही आकर्षक, मनमोहक और लाडली थी। यदि वह अंत में लाशें उठाने न निकला होता, पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई न देखी होती और कुत्तों को काटते देखकर न हंसा होता, तो अंततः उसे अपने हाथों में एक बड़ा लाभ मिल गया होता। अन्यथा वह इस प्यारे छोटे खरगोश को बचाने के लिए बाहर जाने से खुद को नहीं रोक सकता था। लेकिन अभी भी समय है, और जब समय आएगा तो अपने स्वयं के अनूठे छिपे हुए हथियार के साथ 3 पवित्र राजाओं को खदेड़ने के बाद वह निश्चित रूप से लिटिल रैबिट का रक्षक बन जाएगा। नायक सुंदरता को बचा लेता है और छवि तुरंत स्थापित हो जाती है। उस समय उसने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। छोटी लोली इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे अपना आदर्श मान लिया और खुद को उसके प्रति समर्पित करना चाहती थी। उसके बाद कदम दर कदम, बस एक छोटी सी लोली को पकड़ना आसान नहीं है। जी, ऐसी कल्पना के साथ किन फैंग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। ये योजना एकदम सही है। इससे न सिर्फ 3 पवित्र राजा बुजुर्गों के खजाने को लूटा जा सकता है, बल्कि इसका फायदा उठाकर किंग कॉन्ग ओरंगुटान के करीब पहुंचकर उसके वंश पर कब्जा भी किया जा सकता है। इससे छोटी लोली का दिल भी जीता जा सकता है। यह एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना है। अर्जुन यादव को अपने सिर के ऊपर कौवे उड़ते हुए महसूस हुए, क्योंकि शाश्वत स्वर्ग मोड ने बीज किन फैंग को बांध दिया था, इसलिए वह किन फैंग के वर्तमान विचारों को भी समझ सकता था। ये तो बस उसके शाश्वत स्वर्ग को बदनाम करना है। कुत्ते प्रणाली, क्या आपने इसे देखा है? खुद ही देख लो गोबा, तुमने क्या चुना? मैं मन ही मन गुस्से से सिस्टम की फिर से आलोचना कर रहा था,
सिस्टम से कह रहा था कि भविष्य में अपनी आंखें खुली रखे और लोगों को सिर्फ इसलिए मौका न दे क्योंकि वो भाग्यशाली हैं। आखिर में जो सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए पैदा होते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था कांप रही थी और बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये दुर्घटना वास्तव में लोगों के उनके लापरवाह चयन के कारण हुई थी, जिसने अदृश्य रूप से अनंत स्वर्ग को कलंकित कर दिया था। अगर भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। ये तो दुश्मन की साजिश है। मेज़बान को हुई असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सिस्टम बेबी की गलती है। यदि मेज़बान इस कारण क्रोधित हो जाए और भविष्य में इसे और बदतर बना दे तथा उसका अधिक उपयोग करना बंद कर दे तो उसके अस्तित्व का क्या अर्थ है? नहीं, हमें मेज़बान को बहुत नाराज नहीं करना चाहिए और हमें मेज़बान को व्यवस्था से बहुत निराश भी नहीं करना चाहिए। सिस्टम वही करता है जो वह कहता है और उसे यथाशीघ्र होस्ट को मुआवजा देना चाहिए। डिंग डिंग डिंग, ये पता चला है कि मेजबान अन्य लोगों के विचारों में झांकने में असुविधाजनक है। सिस्टम स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड शुरू कर देता है। सिस्टम अपग्रेड सफलतापूर्वक सक्रिय। आंतरिक रीडिंग मोड, आंतरिक पठन विधा। मेजबान उसी क्षेत्र और उससे नीचे के भिक्षुओं के सच्चे आंतरिक विचारों को देख सकता है। जब तक हृदय पढ़ने की विधा मौजूद है, तब तक मेजबान मन पढ़ने की क्षमता रखने के बराबर है और समान स्तर या उससे नीचे के भिक्षुओं के सभी विचारों और योजनाओं को आसानी से समझ सकता है। अर्जुन यादव के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने सुना कि सिस्टम ने एक नया मोड अनलॉक कर दिया है, जो कि आंतरिक रीडिंग मोड है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब आप अपने ही दायरे या उम्र के लोगों के सामने होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपने मन के विचार पढ़ सकते हैं? उसके सामने कोई राज नहीं है। अगर यह आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप इसे पहले भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सोचा, सिस्टम के बारे में मेरी धारणा भी बदल गई। छोटे सिस्टम को आत्म जागरूक माना जा सकता है, जब तक कि वह असंतुष्ट न हो जाए और क्षतिपूर्ति के लिए तुरंत एक नया मोड शुरू न कर दे। तभी अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके खड़े हो गए और जंगल की ओर देखने लगे। हालांकि पहले के विपरीत, अब उसे किन फैंग के सच्चे विचारों को जानने के लिए सिस्टम की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। इसमें एक आंतरिक पठन मोड है और वह किंग कांग, ओरंगुटान और 3 पवित्र राजा बुजुर्गों को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को पढ़ सकता है। युद्ध के मैदान में किंग कांग और ओरंगुटान को इस हद तक दबा दिया गया है कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता। 3 पवित्र राजा एकजुट हो जाते हैं और उनकी शक्ति अद्वितीय और चौंकाने वाली होती है। इसके अलावा वे सभी स्वर्गीय वज्र दिव्य संप्रदाय के अग्रज हैं। वे स्वर्गीय वज्र की गुप्त विधि को नियंत्रित करते हैं और इस आकाशीय महाद्वीप पर अपने होने पर गर्व करते हैं। यहाँ तक कि ब्यून दिव्य संप्रदाय भी स्वर्गीय थंडर दिव्य संप्रदाय के समान ही शिखर पर है और वे किसी को भी अधिक शक्तिशाली या कमजोर कहने का साहस नहीं करते। बेशक वर्तमान ब्यून दिव्य संप्रदाय बहुत पहले ही गिर चुका है और इसका सिंहासन एक मोटा टुकड़ा बन गया है, जिसे विभिन्न प्रमुख संप्रदायों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और इसे विभाजित करना चाहते हैं। त्यानली दिव्य संप्रदाय उनमें से एक है और उसने खजाने की खोज करने, रहस्यों को लूटने और खुद को मजबूत करने के लिए ब्यून दिव्य संप्रदाय में अन्य बड़े स्तर के आंकड़े भी भेजे हैं। किंग कांग ओरंगुटान ने अपनी विशाल मुट्ठी लहराई, जिससे शून्य टूट गया और उसका खून आसमान में उछल पड़ा। खून खौल रहा है और लड़ने का जज्बा भी बुलंद है, लेकिन पूर्ण संख्यात्मक दमन के सामने इसका कोई असर नहीं हो रहा है। तेज चाकुओं की तरह बिजली और गर्जन की अनगिनत किरणें उसके शरीर को उत्तेजित कर रही थीं और उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस रही थीं। प्रत्येक बुजुर्ग के हाथ में एक तलवार होती है और वह अपनी इच्छानुसार उसे काटता है तथा अपने साथ बिजली और गड़गड़ाहट की शक्ति लेकर चलता है। थंडर एवेन्यू अपने आप में कानून के 3000 रास्तों में से सबसे शक्तिशाली रास्तों में से एक है। यह अपने हमले, राक्षसी शक्ति और खौफनाक हत्या के इरादे में बेजोड़ है। भले ही इस आकाश महाद्वीप पर किसी ने भी थंडर के सच्चे मार्ग में महारत हासिल नहीं की है, भले ही वे कुछ सतही ज्ञान सीखते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं, वे अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी पर शक्तिशाली और अजेय हैं। जब एक बुजुर्ग ने रूपांतरित छोटी लोली को देखा,
तो उसे अचानक दुर्भावना महसूस हुई और उसकी आंखों में बुरी नीयत चमक उठी। उसे यह पसंद है, विशेषकर नंगे पैर, कांपते हुए, अत्यंत दयनीय, आंखों में आंसू लिए चारों ओर छिपते हुए, जिसने तुरंत उसके दिल में इच्छा जगा दी। उनके सामने किंग कांग ओरंगुटान धीरे धीरे कमजोर हो गया और उन तीनों द्वारा फिर से दबा दिया गया। तुरंत उसने पवित्र राजा के अन्य 2 बुजुर्गों को चिल्लाकर कहा, तुम दोनों यहाँ किंग कांग ओरंगुटान को दबा दो। जब तुम संप्रदाय में लौटोगे तो तुम सबसे पहले जीतोगे। मैं उस छोटे खरगोश को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सबसे ऊपर का स्थान दूंगा। मुझे बस वह छोटा खरगोश चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी, प्रेत में बदल गई और तुरंत गायब हो गई। दोनों पवित्र राजा बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में बुरी रोशनी चमक रही थी। वे उस आदमी के स्वभाव को जानते थे और वह निश्चित रूप से उस छोटी लोली को नुकसान पहुंचाने वाला था। निश्चित रूप से छोटे खरगोश को अंततः एक सुरक्षित स्थान मिल गया और वह जल्दी से जमीन पर बैठ गया, अपने पैरों को अपनी बाहों से जकड़ लिया, पूरी तरह से कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि कोई ईश्वर संसार में आए और उन्हें बचाए। यदि सिस्टर बाइलोंग हाल ही में बाहर नहीं गई होती तो ये मानव भिक्षु इतने उग्र कैसे हो सकते थे कि वे सीधे क्षेत्र में आने और ओरांगुटान और उसे लूटने का साहस कर सकें। अरे अरे, आओ और हमें बचाओ। छोटी लोली लगभग हताश हो गई थी। एक पल के लिए उससे खुद से, अपनी नाकाबिलियत और बेकारी से नफरत हो गई। यदि वह अधिक मजबूत होता तो अपने आसपास के लोगों को कभी इस तरह परेशान नहीं होने देता। वह किंग कांग ओरंगुटान को 3 शक्तिशाली संत राजाओं का अकेले सामना नहीं करने देगा। जी, छोटे खरगोश, तुम कहाँ छिपना चाहते हो? इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी जिसमें लालच की झलक थी। छोटी खरगोश ने ऊपर देखा और संप्रदाय के बुजुर्ग को एक रहस्यमयी वस्त्र पहने देखा। उसकी आंखें लालच से भरी थीं, मानो वह उसे खा जाना चाहता हो। छोटा खरगोश इतना डर गया कि वह सीधा बैठ गया, उसकी गुलाबी आंखें धुंधली थीं। जब उसने प्रतिक्रिया की तो वह तेजी से वापस भागा। हालांकि रास्ता अवरुद्ध था। वह चाहे जितना भी भागे, वह कछुए से भी धीमा था और शक्तिशाली पवित्र राजा की हथेली से बच नहीं सकता था। भाग जाओ, भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, फिर भी तुम मेरी हथेली में हो। बलवान संत राजा अत्यंत अभिमानी थे, उनके मुंह के कोने उभरे हुए थे। बाहरी लोगों की नजरों में वे अत्यंत अशिष्ट लग रहे थे। आह, यहाँ मत आना। छोटा खरगोश डर गया और उसका आभामंडल फैल गया। उसने अपनी थोड़ी सी साधना का प्रयोग किया, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाए और उसका कोई असर भी नहीं हुआ। इसके बजाय वह हिंसक लग रहा था, जिससे उस बेचारे बूढ़े की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। चिल्लाओ, चाहे आज गला टूटने तक चिल्लाओ, कोई बचाने नहीं आएगा। बड़े ने अपना अनाड़ी हाथ बढ़ाया और छोटे खरगोश को छूने ही वाला था। मैंने पहले ही मन बना लिया है कि उसे स्वर्गीय वज्र दिव्य संप्रदाय में वापस ले जाऊंगा, उसे अपनी गोद में बिठाकर घुमाऊंगा और हर रात गीत गाऊंगा। इसके अलावा ये प्यारी सी छोटी लोली एक मीठे केक की तरह बहुत आकर्षक है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना स्वादिष्ट हो सकता है। ज़ेड रैबिट ने आंखें बंद कर लीं और आत्महत्या करने की तैयारी करने लगा। मर भी गया तो भी इस मनहूस बुजुर्ग के हाथों में नहीं पड़ सकता था, वरना उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। दरार, एक आवाज सुनाई दी, मानो शून्य को चीरती हुई, अत्यंत शक्तिशाली और प्रबल। मैंने ज़ेड रैबिट के सामने एक चमकती हुई रोशनी देखी और फिर खून बहने लगा। बलवान संत राजा के हाथ सीधे शरीर से अलग हो गए, कट गए और वे दर्दनाक दहाड़ते हुए जमीन पर गिर पड़े। हमारे स्वर्गीय थंडर दिव्य संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अपना कटा हुआ दाहिना हाथ पकड़े हुए वह बहुत क्रोधित हुआ और शून्य में चिल्लाया। शून्य मुड़ा और अर्जुन यादव ज़ेड रैबिट के सामने प्रकट हुए। ज़ेड रैबिट को, जो लगभग उन्हीं की ऊंचाई का था, देखते ही अर्जुन यादव को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वह अभी भी काफी लंबा है। ज़ेड रैबिट ने अर्जुन यादव की पीठ की ओर देखा और एक पल के लिए भावुक हो गया। उनका पूरा शरीर अमर ऊर्जा से भरा हुआ है और अराजकता की ऊर्जा बाहर निकलती है।
उनके बाल क्रिस्टल की तरह साफ हैं, मानो उन्हें तराशा गया हो। उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। मानव भिक्षुओं की आयु के अनुसार उनकी आयु लगभग 10 वर्ष है। उस शरीर के बाहर जो अहंकारी आभा फैल रही थी, वह दिव्य अवस्था की पराकाष्ठा थी। वह अपने आप से भी अधिक शक्तिशाली है, मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार। ऐसे जादुई युवक से वास्तव में अकेले ही मुलाकात हो सकती है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और सोचा, क्या हो सकता है कि अभी की गई प्रार्थना काम कर गई हो? क्या सचमुच परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था? अन्यथा इसे कैसे समझाया जाए? रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी की आंखें चमक उठीं और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें इसका एहसास हो गया। छोटा मालिक सुंदरियों को बचाना शुरू करने वाला है और वह अभी भी एक प्यारा और अच्छा व्यवहार करने वाला छोटा लोली है। उसका शरीर अभी भी एक जैद खरगोश जैसा है और उसके शरीर का खून थोड़ा खास लगता है। इस समय अर्जुन यादव ने सबके विचार सुने। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी को थोड़ी जलन हुई। ये छोटा सा लोली बहुत प्यारा, भोला और नासमझ है। मुझे लगा था कि यह भगवान द्वारा भेजा गया किसी देवता का बेटा है। जहाँ तक बुलबुल का प्रश्न है, उसका साधना स्तर बहुत ऊंचा है और वह अपने आंतरिक विचारों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन इस वक्त इसकी परवाह करने का वक्त नहीं था। अर्जुन यादव ने सामने खड़े गुस्से से भरे बुजुर्ग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हें आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों का ज्ञान नहीं है, क्या तुम ही मुझे रोकने आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु शब्द लिखना नहीं आता? घर जाओ और नस बनो। नहीं, तुमने वास्तव में मेरा फायदा उठाने और मेरा एक दाहिना हाथ काटने का साहस किया। मैं आज अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगा। ब्रोकन हैंड एल्डर इस समय गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्जुन यादव को गौर से देख रहा था। इस समय उसकी आंखें पहले से ही लाल थीं और वह एक किशोर बच्चे के लिए भी जाने देने का इरादा नहीं रखता था। जब उसने देखा कि उसकी योजना सफल होने वाली है, तो बिजली की एक चमक ने उसके दाहिने हाथ को काट दिया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। अर्जुन यादव ने उदासीनता से देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार और अवमानना थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ स्वर्गीय थंडर संप्रदाय के घृणित बुजुर्ग की ओर बढ़ाया। बस बीच वाली उंगली उठाओ। यह अवमानना का एक सार्वभौमिक संकेत है। बेबी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कटे हुए हाथ वाला वह वृद्ध भयंकर था। उसने अपना बायां हाथ क्षैतिज रूप से उठाया और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट को बुलाया। भले ही उसका दाहिना हाथ टूट गया हो, एक मजबूत संत राजा के रूप में यह अभी भी भयानक है। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह शेनताई क्षेत्र के शिखर पर एक युवा व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। शक्तिशाली गड़गड़ाहट निकली और अर्जुन यादव के शरीर पर जोरदार तमाचा मारा। अर्जुन यादव माउंट ताई की तरह राजसी और स्थिर खड़े थे और आत्मसात करने की विशेषताओं के साथ एक अव्यवस्थित शरीर बना रहे थे। सभी चीजों की शुरुआत अराजकता से होती है और दुनिया में सभी जीवित चीजें और सभी जीवित चीजें अराजकता से विकसित होती हैं। आजकल ये केवल सभी बाह्य रूपों को अराजकता के आंतरिक स्रोत में परिवर्तित करने का मामला है। आकाश और पृथ्वी की गड़गड़ाहट का अर्जुन यादव पर जरा भी असर नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन यादव की आंखें चमक उठीं और दोहरी पुतलियों की शक्ति जागृत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल गड़गड़ाहट को अराजकता द्वारा आत्मसात कर लेने के बाद इसे अर्जुन यादव द्वारा पुनः नियंत्रण में ले लिया गया। अर्जुन यादव की आंखें वज्र देवता की तरह चमक रही थीं और उनके हाथों की हथेलियों में अंतहीन गड़गड़ाहट थी, जिसमें अराजकता की शक्ति भी समाहित थी। ओह, अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हें मौत का डर सताएगा। याद रखें कि अगले जन्म में अधिक सावधान रहना होगा। अर्जुन यादव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और उनकी हथेलियों पर बिजली गिरी, जिससे आकाश में काले बादल छा गए और अंतहीन गड़गड़ाहट की रोशनी टिमटिमाने लगी। उसी समय यादव परिवार के दूसरे बड़े राजेश यादव द्वारा दी गई थंडरदाव की आत्मा भी इस समय अर्जुन यादव के शरीर में थी, धीरे धीरे बह रही थी, मानो थंडरदाव के साथ एकीकृत हो रही हो। दाचेन कैस बॉडी की गति ने थंडरदाव स्पिरिट और वज्र की राजसी शक्ति को पूरी तरह से विघटित कर दिया, जिससे अर्जुन यादव बिना किसी प्रतिरोध के इसे अवशोषित कर सके। लेई दी खजाने
एक क्षण में ही अर्जुन यादव ने वज्र की आत्मा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और एक युवा वज्र देवता में बदल गया। ये दृश्य देखकर युतु को और भी यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ा युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर का पुत्र था। वह उसे आग और पानी से बचाने के लिए ठीक समय पर आया था। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में वज्र की शक्ति है और उसने वास्तव में थंडर सम्राट की खजाना तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस समय अर्जुन यादव ने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। ये पता चला कि थंडर सम्राट की खजाना तकनीक सर्वोच्च थंडरवे का प्रकटीकरण है। ये स्वर्ग की ओर से क्लेश और दंड दे सकती है और सभी जीवों को अनदेखा करने की शक्ति रखती है। ये थंडरवे का सर्वोच्च रहस्य है। वांगू यादव परिवार के दूसरे सबसे बड़े राजेश यादव जाहिर है इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। पलक झपकते ही वह वज्र विधि से दुनिया पर बेजोड़ प्रभुत्व जमा सकते हैं और दुश्मन सेनापतियों को मार गिरा सकते हैं। अर्जुन यादव ने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तथा दूसरे बुजुर्ग के अनुभव और शिक्षाओं के साथ मिलकर वह पहली बार थंडर सम्राट के खजाने पर महारत हासिल करने के बाद निश्चित रूप से इसकी विशाल शक्ति का उपयोग कर सका। अत्यंत क्रोधित एल्डर ब्रोकन हैंड का सामना करना पड़ा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन यादव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और उनके शब्दों में बिजली सी चमक थी, मानो कोई वज्र देवता हो। उसकी उंगलियों की हल्की सी हलचल से आकाश और पृथ्वी के बीच अंतहीन गड़गड़ाहट की रोशनी फैल गई, विशेष रूप से इस राक्षस जंगल में फैली अंतहीन जबरदस्ती। इससे कई राक्षस डर गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे फंसने के डर से जल्दी से बाहर की ओर भाग गए। नौ स्वर्ग गरज, मैं थंडर सम्राट हूँ। मैं कष्टों और दंडों का आदेश देता हूँ और उन्हें अपनी ओर से क्रियान्वित करता हूँ। आसमान के ऊपर काले बादल छा गए, काले बादल शहर पर छा गए और बिजली चमकने लगी जो बहुत शक्तिशाली थी। स्वर्गीय वज्र संप्रदाय के अन्य दो बुजुर्ग एक दूसरे को बड़े गर्व से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे कटे हुए हाथ वाले बुजुर्ग हैं। कटे हुए हाथों के बाद उनकी क्षमताएं जागृत हो गईं और उनके द्वारा बुलाई गई गड़गड़ाहट और बिजली और भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गईं। अर्जुन यादव ने धीरे से अपनी उंगली नीचे की ओर बढ़ाई और विशाल आकाश पर लंबे समय से जमा हुई बिजली अचानक नीचे की ओर गिरी, जिससे एक चमकदार गड़गड़ाहट जैसी रोशनी निकली और कटे हुए हाथों वाले बुजुर्ग को 9 स्वर्गों की बिजली ने मारा और यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी प्रकाश में लगभग मिट गईं। नहीं, ये थोड़े समय में ही नष्ट हो गया था और बिजली इतनी तेज थी कि यह इतना नष्ट हो गया कि इसका अवशेष भी नहीं बचा। वास्तव में इसमें कोई हड्डी नहीं बची है, मानो इसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो और इसका पुनर्जन्म भी नहीं हो सकता। यह इतना शक्तिशाली है कि मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अन्य दो बुजुर्गों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, आप पवित्र राजा हैं। शक्तिशाली संत राजा की अप्रत्याशित रूप से उसके स्तर के शिखर पर स्थित एक छोटी सी वेदी के कारण मृत्यु हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से कदम उठाया। हालात ठीक नहीं थे और उन्हें इस छोटे से बच्चे को पकड़कर संप्रदाय को वापस करना ही था। एक स्पष्टीकरण भी था, अन्यथा अगर वे बाहर जाते हैं तो वे एक शक्तिशाली संत राजा को खो देंगे। अगर वे संप्रदाय में वापस भी आते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। दोनों ने तेजी से कार्रवाई की, हाथों में तलवारें पकड़ लीं और अर्जुन यादव चौक की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन यादव ठंडे स्वर में मुस्कुराए, एक पवित्र राजा मरेगा। 2 पवित्र राजाओं के बारे में क्या? ये बहुत सरल है, बस जान गंवाने वालों की संख्या 2 गुनी कर दीजिए। थंडर सम्राट की खजाना तकनीक सक्रिय हो गई और 9 स्वर्गों में गड़गड़ाहट हुई, मानो वह सब कुछ नष्ट कर देगी। गर्जन दंड, ये 2 सरल शब्द बोलते ही आकाश से 2 वज्रपात हुए। यह एक भयानक वज्रपात था और इसकी शक्ति का विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी और इसमें पूर्ण विनाश की शक्ति समाहित थी। पलक झपकते ही दोनों पवित्र राजा बुजुर्ग राख में बदल गए और चकाचौंध भरी गड़गड़ाहट के बीच शून्य में बिखर गए। अर्जुन यादव ने अपनी जादुई शक्ति वापस ले ली और पुनः एक मासूम दिखने वाले युवा लड़के में बदल गया। आकाश में छाए काले बादल भी ऐसे छट गए जैसे वे कभी आए ही न हों। अर्जुन यादव ने पीछे मुड़कर युतु को उठने में मदद की। वह
धन्यवाद, युतु ने शर्म से कहा, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यदि यह युवक अचानक प्रकट न हुआ होता तो निश्चित रूप से उन्हें लूट लिया जाता और स्वर्गीय वज्र दैवीय संप्रदाय में ले जाया जाता, जहां उन्हें असहनीय यातनाएं दी जाती, इतना दर्द सहना पड़ता कि जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाता। और अंदर ही अंदर वह भी उस युवक की ताकत देखकर हैरान था। शेनताई क्षेत्र के शिखर पर उसके पास परम वज्र शक्ति है और वह अपनी उंगलियों के एक झटके में 3 पवित्र राजाओं को मार सकता है। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। मरते हुए और गंभीर रूप से घायल किंग कांग ओरांगुटान को देखते हुए उन्होंने धीरे से उसकी ओर इशारा किया और जीवन और सृजन की शक्ति उभरी और उसके शरीर की चोटें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गईं। अंधेरे में छिपे किन फैंग ने अपनी आंखों में लालच भरी रोशनी के साथ अर्जुन यादव को देखा। इस व्यक्ति में अपार शक्ति है। 10 साल की उम्र में ही इसने जादुई शक्तियों में महारत हासिल कर ली है और पवित्र राजा को आसानी से मार सकता है। जरूर इसके पास कोई बड़ा राज है। हो सकता है कि इसके पास जादुई अस्त्र और जादुई हथियार हों। यदि आप इसे स्वयं प्राप्त कर सकें तो यह निश्चित रूप से आसमान छू जाएगा। उसकी आंखें लाल थीं और वह मन ही मन इस व्यक्ति से नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर वह प्रकट न होता तो वह सुंदरी को बचाने वाला नायक होता। वह सुंदरी को वापस लाता और 3 शक्तिशाली संत राजाओं के खजाने को लूटने का अवसर पाकर उसे खाली हाथ न लौटना पड़ता। लेकिन इस समय उसने अचानक एक आवाज सुनी, क्या तुमने ये शो देख लिया है? ये सुनने के बाद किन फैंग, जो प्राचीन पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, उसके दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने चुपके से सोचा कि यह अच्छा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक ने अभी अभी उस पर ध्यान दिया हो? वह जो कुछ भी करता है संभवतः वह दूसरों की नज़रों के सामने होता है। जब मैंने प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर के बारे में सोचा, हालांकि वह केवल दिव्य चरण के शिखर पर था, वह आसानी से कुछ सेकंड में 3 पवित्र राजाओं को मार सकता था। वह तुरंत ठंडे पसीने में बह गया और कांपने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक कदम आगे बढ़ा और दुनिया के अंत के इतने करीब पहुंच गया कि वह अंतरिक्ष में भाग गया और फिर कभी यहां रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने मूलतः सोचा था कि मैंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा है तथा ओरियोल उसके पीछे है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह प्रार्थना करने वाला मैंटिस बन जाएगा। अंधेरे में एक ताकतवर व्यक्ति छिपा हुआ है जो अब तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वह एक जोकर की तरह था। अरे, सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। किन फैंग ने चुपके से शाप दिया, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए, जितनी तेजी से वह भाग सकता था, भागते हुए, शून्य में भटकते हुए। पकड़े जाने के डर से वह बहुत दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वह 1 किलोमीटर भाग गया। मुझे मन ही मन राहत महसूस हुई। मैं इतनी दूर भाग तो गया था, क्या अब भी पकड़ा जा सकता था? तुरंत ही मेरे दिल में नफरत भर गई। उस घृणित रहस्यमय लड़के में, जो सिर्फ 10 साल का था, इतनी जबरदस्त ताकत थी कि वह अपनी एक उंगली के इशारे से पवित्र राजा को नष्ट कर सकता था। यदि आप उसके हाथों में पड़ गए तो आपका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। मैंने तो यही सोचा कि वह प्यारी सी छोटी सी लोली इतनी आसानी से उस युवक के हाथों में आ गई। इसके अलावा किंग कांग ओरांगुटान स्पष्ट रूप से मर रहा था और लगभग गिरने ही वाला था। यदि यह किशोर लड़का सामने न आता तो वह सुंदरी को बचाने वाला नायक बन जाता। आसानी से छोटे खरगोश के दिल पर कब्जा करें और किंग कांग ओरांगुटान का खून प्राप्त करने का अवसर भी लें, और फिर किंग कांग ओरांगुटान में पौराणिक जानवर की अपूर्ण रक्त रेखा का अध्ययन करें और विभिन्न जादुई शक्तियां प्राप्त करें। उनका अबेकस बहुत स्थिर था, लेकिन उन्होंने किसी भी चर की कल्पना नहीं की थी। इस बच्चे के पास खुद को मारने का एक तरीका है। किन फैंग ने मन ही मन जोर जोर से कोसा और मन ही मन अर्जुन यादव को जरूरी कत्ल की सूची में डाल दिया। एक ऐसे हत्यारे की तरह जिसके पास एक गुप्त हथियार की किताब थी। उसने जिसे भी निशाना बनाया, उसकी मौत अच्छी नहीं हुई। इस युवक के पास खजाना है और वह विभिन्न स्तरों पर लड़ने में सक्षम है। उसकी शक्ति अद्भुत है। उसे निश्चित रूप से दिव्य और जादुई हथियारों से सहायता प्राप्त है। कम से कम वह बिजली तकनीक इतनी शानदार थी कि वह पवित्र राजा को तुरंत मार सकता था और उसके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ सकता था।
यदि वह वज्र की अतुलनीय रहस्यमय कला प्राप्त कर सके तो वह निश्चित रूप से अपनी शक्ति दिखाने में सक्षम होगा और अपने साथियों के बीच सम्मानित हो जाएगा, जो किसी से भी बेजोड़ और किसी से भी बेजोड़ होगा। ये सोचकर किन फैंग ने फिर से उपहास किया और आराम करने के लिए पास के त्यानयुए शहर जाने की तैयारी की। मौके पर खड़े अर्जुन यादवलियाओं की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये भाग्यवान पुत्र सचमुच विद्रोही है। इतनी देर तक अंधेरे में छिपकर तमाशा देखने के बाद उसे बाहर आकर उसका सामना करने को कहा गया, लेकिन वह भाग गया। अगर उसे कोई अपराधबोध नहीं होता तो वह ऐसा कैसे कर सकता था? इस आदमी के इरादे बुरे हैं और उसके पास छिपे हुए हथियारों का खजाना है। इसके अलावा सभी दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद के साथ उसे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। अगर वह रुका तो यह उसके शाश्वत स्वर्ग और स्वर्ग के सम्राट के लिए एक बड़ा खतरा और छिपा हुआ खतरा होगा। इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना बेहतर है। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग डिंग डिंग। सिस्टम की त्रुटियों के कारण सिस्टम ने सभी दुनियाओं में कुछ विद्रोहियों को ढूंढ लिया और कुछ बुरे इरादों वाले प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दे दिया। स्वर्ग और लोकों में अनेक संभावित खतरे उभर आए हैं। वे स्वर्ग के भाग्य को लूटते हैं और स्वर्ग की अवहेलना करने के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए स्वर्ग के सम्राट के रूप में जो भविष्य में स्वर्ग पर शासन करेगा, मेजबान को स्वर्ग के इन पुत्रों से छुटकारा पाना चाहिए। निस्संदेह स्वर्ग के पुत्र और भाग्य के पुत्र में अंतर है। मेजबान की सुविधा के लिए सिस्टम स्वचालित रूप से अपग्रेड हो जाएगा। डिंग डिंग डिंग। सिस्टम अपग्रेड होना शुरू हो गया है। डिंग डिंग डिंग। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। डिंग डिंग डिंग। सिस्टम अपग्रेड सफल। जागृति। डेस्टिनी विलेन मोड। नियत खलनायक मोड। आप इस मोड का उपयोग प्रत्येक दुनिया में स्वर्ग के पुत्र को शीघ्रता से खोजने के लिए कर सकते हैं। जब तक आप स्वर्ग के पुत्र को मारते रहेंगे, तब तक मेजबान का शाश्वत स्वर्ग अलग अलग स्तरों तक विस्तारित होता रहेगा। स्वर्ग के पुत्र को मारने से प्राप्त भाग्य को मेजबान द्वारा जीते गए प्रतिभाशाली लोगों के साथ यादृच्छिक रूप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे मेजबान के अधीन प्रतिभाशाली लोग अधिक से अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, स्वर्गीय सेनापति बन जाएंगे, एक पक्ष को दबा देंगे और अजेय हो जाएंगे। मन की आवाज सुनकर अर्जुन यादव की पुतलियां थोड़ी कांप उठीं। ये कुत्ता तंत्र सचमुच उसकी सारी समस्याएं सुलझा देगा। स्वर्ग के उद्दंड पुत्रों का शिकार करने और स्वर्ग का संतुलन बनाए रखने के लिए आप कुत्ते प्रणाली का न्याय करने में बहुत अच्छे हैं। अर्जुन यादव ने मन ही मन ये तय कर लिया कि जब भविष्य में ये सिस्टम सामने आएगा तो उसे पीटकर अपना गुस्सा निकालना होगा। वह अर्जुन यादव बहुत ही प्रतिशोधी है। जब वह सिर्फ 10 दिन का था तो कुत्तों की व्यवस्था ने कहा था कि वह शर्मिंदा है और देर सवेर कर्ज चुकाना ही होगा। बस यही सोच रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था उस क्रोधित मेजबान को नज़रअंदाज कर देती है या उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं करती, जो नगण्य रूप से विकसित हो रहा है और जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, जो मेजबान को सर्वोच्च स्वामी बनाता है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। नियत खलनायक मोड सक्रिय हो गया है और इस दुनिया के स्वर्ग विरोधी पुत्र का पता चला है। किन फैंग। एक छिपे हुए हथियार खजाने की किताब, असाधारण प्रतिभा और आत्मधार्मिकता के साथ उनका मंत्र है, आपके पास मरने का एक तरीका है। डेस्टिनी विलेन मोड के लिए एक दोस्ताना रिमाइंडर, उन सभी को एक साथ न मारें, उनका बचा हुआ मूल्य खत्म कर दें और उन्हें दुनिया की सुरक्षा से मुक्त होने दें। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें मारने से अप्रत्याशित खुशी मिलेगी और आप इसे तेज गति से आजमा सकते हैं। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी पृष्ठभूमि और ताकत से उन सभी को एक साथ मार देते हैं, लेकिन आप कुछ अप्रत्याशित आश्चर्यों से चूक सकते हैं। अर्जुन यादव ने भौहें चढ़ाईं। कथानक बहुत परिचित था, पात्र बहुत परिचित थे। वैसे किन फैंग का चरित्र वास्तव में एक निश्चित पौराणिक चरित्र पर फिट बैठता है और ये चुनाव उसके लिए मुश्किल बना देता है। या तो वह उसे एक ही बार में मार डालेगा या फिर उसकी किस्मत को बर्बाद कर देगा। जहां तक सिस्टम के तथाकथित अप्रत्याशित आश्चर्य का सवाल है, मैं थोड़ा उत्सुक हूं। मैं शेष मूल्य को निचोड़कर उसे नष्ट करने का विकल्प चुनता हूं। फिर उसने दूर तक देखा। उसकी आंखें सूर्य की तरह थीं, बहुत शक्तिशाली, चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थीं।
फिर उसने एक हथेली बाहर निकाली, जिससे ब्रह्मांड का दमन हो गया और संसार पर उसका शासन हो गया। वह किन फैंग को पकड़ना चाहता था, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहता था, उसके भाग्य का मूल्य निचोड़ना चाहता था और फिर तथाकथित अप्रत्याशित खुशी पाने के लिए उसे सीधे मारना चाहता था। किन फैंग, जो दूर कहीं था, उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन अचानक आकाश टूट गया। उसके पीछे शून्य में बड़े हाथों की एक जोड़ी धीरे धीरे प्रकट हुई। ब्रह्मांड को निगलने वाले ब्लैक होल की तरह यह आकर्षण अत्यंत प्रबल है। वह उस कमजोर और विनम्र चींटी की तरह था, जो भागने में असमर्थ था और वापस लड़ने में भी असमर्थ था। वह एक क्षण के लिए घबरा गया और उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। ये कैसी ताकत है, जो सीधे शून्य को भेद कर स्वयं को पकड़ लेती है। और उसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक छिपी हुई दुश्मनी है और मैं भविष्य में इसे खत्म करना चाहता हूँ। क्या हो सकता है कि इसका पता चल जाए? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, आकाश और सूर्य को ढकने वाला बड़ा हाथ सीधे उसके शरीर को ढकने लगा। विशाल हाथ ने आकाश को ढक लिया और सूरज ने उसे सीधे ढक लिया। एक पल के लिए शून्य उसे सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे कांच की तरह बिखर गया। ऐसी ताकत इतनी भयानक है कि यह किसी किशोर लड़के जैसी नहीं लगती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी उंगलियों के एक झटके में 3 शक्तिशाली संत राजाओं को मार डालने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अपार शक्ति और पूंजी थी। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता था। अगर वह पकड़ा गया तो कौन जाने क्या होगा। शरीर के बाहर शक्तिशाली आभा से कपड़े फट गए, नष्ट हो गए और उनकी जगह एक काला वस्त्र आ गया। ये काला वस्त्र संयोगवश प्राप्त हुआ था और क्षति को कम कर सकता था। तभी एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई और उसके हाथ में एक छोटी तलवार दिखाई दी, जो ऊपर की ओर वार कर रही थी। वह शक्तिशाली शक्ति हर चीज को पार करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, जो सीधे आकाश और सूर्य को ढकने वाले हथेली के निशान से टकरा रही थी। हालांकि वह हथेली का निशान बहुत भयानक था। उसने सब कुछ कुचल दिया और सब कुछ बहा ले गया। यहाँ तक कि किन फैंग द्वारा छोड़ी गई तलवार की ऊर्जा भी सीधे नष्ट हो गई। फिर उसने जोर से कुचल दिया और किन फैंग मानो भाग्य के गले में फंस गया हो। वह अपना पूरा शरीर हिला नहीं पा रहा था और वह जगह कैद हो गई थी। ये वाकई दयनीय था। क्या? किन फैंग दर्द से चीख पड़ा। उसे हथेली के निशान की ताकत का एहसास हो रहा था, मानो वो उसके शरीर की सारी हड्डियां कुचल देगा। दरअसल ये काम अर्जुन यादव ने जानबूझकर किया था। उसने छाया शरीर तकनीक का प्रयोग किया और भागने का प्रयास किया। ये छाया शरीर तकनीक भी गुप्त शस्त्र पुस्तक में छिपी जादुई शक्तियों में से एक है। इस आकाश महाद्वीप पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार इसका प्रभाव खत्म हो गया है और इसका विरोध करना बिल्कुल भी असंभव है। भले ही उसने अपनी सभी छाया कौशल का उपयोग किया, लेकिन उसने पाया कि वह इस हथेली के निशान में फंस गया था और बच नहीं सकता था। जिस प्रकार सुनदाशेक का बुद्ध के हाथों में पड़ना, उसी प्रकार कलाबाजी भी उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराए। क्या ये स्वर्ग का पुत्र है? भले ही उसे व्यवस्था और देवताओं के आशीर्वाद से कुछ अवसर मिले हों, फिर भी वह एक कमजोर मुर्गे से अलग नहीं है। अपनी हथेली में वह एक चींटी से अलग नहीं है और उसे आसानी से कुचलकर मारा जा सकता है। यदि मैं इस प्रणाली के छिपे हुए लाभों का पता नहीं लगाना चाहता होता, तो मैं इसे अभी ही समाप्त कर देता। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अर्जुन यादव ऊब जाता तो वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालता। इतनी परेशानी क्यों उठानी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का छिपा हुआ इनाम है। ये सिर्फ एक छोटी सी नौटंकी है, जो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए है। ये सोचकर किन फैंग ने जब उसे वापस खींचा, तो उसे लगा कि आसपास का स्थान बह रहा है और अशांत प्रवाह हो रहा है। उसे खुद को चीरना पड़ा और उसकी त्वचा पहले से ही खून के धब्बों से ढकी हुई थी। लेकिन एक क्षण में ही वह अत्यंत शर्मिंदा होकर अर्जुन यादव के सामने गिर पड़ा। अपने सामने खड़े अर्जुन यादव को देखकर जब उसने अपना सिर उठाया तो वह अभी भी भयंकर लग रहा था। उसकी आंखों में खून की एक झलक थी, मानो वह अपने सामने वाले व्यक्ति को खा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर पूरी तरह ऊपर उठाया,
उसकी हालत एकदम बच्चों जैसी उलझन भरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, मानो उसे पता ही न हो कि क्या हो रहा है और उसे बिना किसी वजह के यहाँ लाया गया हो। अर्जुन यादव मन ही मन चौंके, यार, ऑस्कर तुम्हारा एक स्टैचू देने का कर्जदार है। यदि आप उन नीले सितारों में से होते और अभी भी ऑस्कर विजेता होते, तो कौन ये कहने का साहस करता कि मनोरंजन उद्योग में गिरावट आ रही है। ये दिखावा करना बहुत ज्यादा है। अर्जुन यादव अवाक रह गया। उसकी आंखों में उस दयनीय भाव के साथ, अगर उसे अपनी असली पहचान का पता न होता तो उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है। भाई भगवान, ये कौन है? तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? जैद खरगोश के नंगे छोटे पैर जमीन पर धूल और अन्य गंदगी को छुए बिना हल्के से तैर रहे थे और वह अर्जुन यादव की तरफ कूद गया। अर्जुन यादवचू ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाई शेनमिंग, ये कौन है? बाद में मैंने पाया कि इस छोटी लोली की आंखें जल रही थीं, मुझे देख रही थीं, उसकी पुतलियां छोटे सितारों से भरी हुई थीं, मानो वह अपनी मूर्ति देख रही हो। अर्जुन यादव मन ही मन अवाक रह गया। इस कुत्ते वाली व्यवस्था ने उसे ताओवादियों को आकर्षित करने की विधा और इतिहास का सबसे प्रबल प्रेम भाग्य प्रदान किया था। इन दोनों बातों का मेल उसे विपरीत लिंग का स्वाभाविक हत्यारा बनाता है। उसे देखकर कौन भ्रमित नहीं होगा? जैड रैबिट का विचार बहुत सरल है। अगर कोई उसे बचाता है तो वह स्वर्ग से आए देवता की तरह होता है, जो उस पर बहुत दया दिखाता है। तब से वह इस छोटे भाई को पहचान गया। वह लगभग उसकी ही उम्र का लग रहा था। जैड रैबिट कबीले के अनुसार मानवीय दृष्टि से उसकी उम्र लगभग 11 या 12 वर्ष है। जब यूतू ने किन फैंग की दयनीय उपस्थिति देखी तो वह इसे सहन नहीं कर सका। मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह अचानक किसी अज्ञात कारण से प्रकट हुआ और उसका शरीर निशानों से भरा हुआ था, मानो उसे किसी तेज हथियार से मारा गया हो। ओह, जब आप घेरे में थे तो वह पहाड़ पर बैठकर बाघों और बाघिनों के बीच लड़ाई देख रहा था। ये स्पष्ट है कि उसके पास खजाना है और वह उसे रोकने के लिए पहले ही आ सकता है, लेकिन वह बस पीछे बैठकर स्नाइप और क्लैम की लड़ाई देखता रहता है। मुझे अभी पता चला जब मैं इस जगह से गुजरा। मैं इतना क्रोधित था कि मैं मदद करने आया और 3 पवित्र राजाओं को मार डाला। लेकिन एक पल में ये बच्चा भाग गया। मैंने इसे पकड़ने के लिए एक जादू किया ताकि स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछ सकूं। अर्जुन यादव ने छोटी लोली से धीरे से कहा, बेशक कुछ बातें सच होती हैं और कुछ झूठी, लेकिन छोटी लोली इस पर विश्वास करना चुनती है। भाई शेनमिंग ने उसे बचाया, उसका जीवन दूसरों का है, इसलिए उसे उस पर संदेह क्यों करना चाहिए? किन फैंग की आंखों में धीरे धीरे अमित्रता का भाव आ गया। यदि वास्तव में ऐसा है तो आपके सामने वाला व्यक्ति सचमुच घृणास्पद है। अंधेरे में छिप जाओ, पहाड़ पर बैठो और बाघ की लड़ाई देखो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक दोनों पक्ष हार न जाएं, और फिर एक पक्ष को हराने के लिए बाहर आओ और दूसरा पक्ष इसके लिए आभारी होगा और बदले में जादुई हथियार ला सकता है। कहा जा सकता है कि ये इंसान एक परेशान करने वाली मक्खी जैसा है। अगर ईमानदार होता तो ऐसा न होता। चाहे वे कितने भी गंदे हों, वे सचमुच घृणित हैं और अपने क्रूर जानवरों के बीच तिरस्कृत किए जाएंगे। ऐसा सोचते हुए यूतू ने शत्रुता और क्रोध से भरी आंखों से किन फैंग को देखा। वह आगे बढ़कर उसे लात मारना चाहता था। इस व्यक्ति से कैसे निपटना है ये भाई भगवान पर निर्भर है। बड़ा बुरा आदमी, बहुत बुरा। जैड रैबिट ने अहंकार पूर्वक 2 बार डांटा और चुपचाप पीछे हट गया, ये देखते हुए कि उसका धर्मी भाई इससे कैसे निपटता है। अर्जुन यादव तब दंग रह गए जब उन्हें पता चला कि यूतू द्वारा किन फैंग से नफरत करने और किन फैंग के प्रति अपना रवैया बदलने के बाद किन फैंग का भाग्य काफी गिर गया और भाग्य का ये हिस्सा वास्तव में सिस्टम में स्थानांतरित हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यवस्था उसे लाभ उठाने देती है तथा स्वर्ग की अवहेलना करने वाले बेटे के भाग्य का मूल्य निचोड़ने देती है। पता चला कि इसका अभी भी यही असर है। उत्पीड़ित स्वर्गपुत्र का भाग्य मूल्य पूरी तरह से व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इससे व्यवस्था को किस तरह की मदद मिलेगी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ। कुत्ते प्रणाली, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ।
अर्जुन यादव मन ही मन कोस रहे थे और व्यवस्था से बहुत असंतुष्ट थे। मेजबान, कृपया मुझे गलत मत समझिए। दरअसल ये नियति का खलनायक रूप है। ये तो बस स्वर्ग के पुत्र का भाग्य पुनः प्राप्त करना है। इसका अंतिम लाभार्थी वास्तव में आप ही हैं। यदि आप इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अर्जुन यादव ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें लगा कि इस कुत्ते तंत्र में उन्हें बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत नहीं है। मेरा मानना है कि भाग्य के खलनायक मोड में समाहित होने का सौभाग्य अंततः उस पर ही आएगा। अन्यथा यदि सिस्टम के लिए काम करना व्यर्थ है तो उसके पास सिस्टम को शिक्षित करने के 100 तरीके हैं। मेरे प्रति छोटे जैड खरगोश की उबी हुई आंखों और निर्दयी रवैये को देखकर किन फैंग को लगा जैसे उसका दिल टूटने वाला है। उसकी प्यारी और प्यारी सी लोली अभी अभी उसे छोड़कर चली गई थी और इस तरह उसके घृणित व्यवहार का पता चला और उसे नीची नज़र से देखा गया। इसके बाद किन फैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन यादव और अन्य लोगों की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका दिल गहरा था, आंखें लाल थीं और ज़बरदस्त नफरत उमड़ रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और ज़मीन पर रगड़ रही थीं। हालांकि उन्होंने न तो अपनी भड़ास निकाली न ही ऐसा करने की हिम्मत की। ये व्यक्ति अभी भी युवा है, लेकिन उसकी ताकत बहुत भयानक है। उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक है और उसके पास सभी प्रकार की जादुई शक्तियां और जादुई हथियार हैं जो चकाचौंध करने वाले हैं। विशेषकर उसके हाथ में जो स्पेस रिंग है, उससे वह लगभग वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। एक सहज स्पर्श से आप जीवन शक्ति से युक्त जादुई हथियार को बाहर निकाल सकते हैं और एक पल में ही अदम्य ओरांगुटान को लगी गंभीर चोटों को ठीक कर सकते हैं। मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, अन्यथा मैं निश्चित रूप से चूर्ण में दबा दिया जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किन फैंग ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। जब तक आपको अवसर मिले, आपको अपने सामने वाले व्यक्ति को टुकड़ों में काट देना चाहिए। यह इतना घिनौना था कि यदि वह प्रकट नहीं होता तो उसकी योजना कभी भी बर्बाद नहीं होती। यदि आप इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से जैड खरगोश का पक्ष और किंग कांग ओरांगुटान की मान्यता जीत सकते हैं और कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे 3 संत राजा बुजुर्गों से अंतरिक्ष के छल्ले भी लूट सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि उनमें कितना खजाना छिपा है। किन फैंग बहुत लालची है, वह सब कुछ चाहता है, वह कुछ भी जाने नहीं देना चाहता, सब कुछ उसका है। और यदि वह उसे वापस नहीं पकड़ता तो छोटी जैड खरगोश लोली को उसके बारे में इतनी बुरी धारणा नहीं होगी और वे अभी तक मिले भी नहीं हैं। वह अर्जुन यादव से नफरत करता है और वह अपने दिल में इससे बहुत नफरत करता है। इसे अत्यधिक नफरत के रूप में वर्णित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथ ही मेरे मन में और भी अधिक लालसा थी कि यदि मैं चुपके से अपने सामने वाले युवक को मार सकूं, उसका अंतरिक्ष वलय प्राप्त कर सकूं और ढेर सारे जादुई हथियार प्राप्त कर सकूं। इसके अलावा उनकी छुपे हुए हथियारों की पुस्तक और छुपे हुए हथियार बनाने में उनकी उत्कृष्ट कुशलता उनके अभ्यास में सहायता करती है। मुझे डर है कि यह ज़्यादा समय नहीं लेगा जब यह अपने पंख एक चट्टान की तरह फैलाएगा और मील तक उड़ेगा। कौन अपने आप से लड़ने का साहस कर सकता है? देर सवेर वह संसार की सीमाओं को तोड़ देगा, उच्चतर लोक में चला जाएगा और स्वामी बन जाएगा। लेकिन इस समय उसके मन में रहस्यमय बलवान व्यक्ति की आवाज़ फिर से गूंज उठी। ये सही है, ये वही रहस्यमय व्यक्ति था जिसने एक बार उसे छिपे हुए हथियार का मैनुअल दिया था। किन फैंग, आप शाश्वत स्वर्ग के गौरवशाली बीज हैं और मेरे सामने जो व्यक्ति है वह शाश्वत स्वर्ग का सर्वोच्च शासक, स्वर्ग का सम्राट है। स्वर्ग के सम्राट से नफरत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम स्वर्ग के सम्राट द्वारा तुम्हारे प्रति दिखाई गई दयालुता को भूल गए हो? रहस्यमय ध्वनि सुनाई दी और किन फैंग इतना डर गया कि वह तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिया और बार बार झुककर प्रणाम किया। पहले तो शिष्य कांप उठे। अप्रत्याशित रूप से उनके सामने खड़ा 10 साल का बालक शाश्वत स्वर्ग का सर्वोच्च शासक निकला। अतीत में जिस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे गुप्त हथियार की पुस्तक दी थी, उसने एक बार स्वयं से कहा था कि वह अनंत स्वर्ग में एक प्रतिभाशाली बीज मात्र है। यदि आप मानकों को पूरा कर सकते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर अनंत स्वर्ग के सदस्य बन सकते हैं और स्वर्ग के संसाधनों द्वारा प्रशिक्षित हो सकते हैं।
अप्रत्याशित रूप से आज मेरी मुलाकात शाश्वत स्वर्ग के सर्वोच्च शासक, स्वर्ग के सर्वोच्च सम्राट से हुई। अतीत में उसने ये भी कल्पना की थी कि स्वर्ग का सर्वोच्च शासक कितना प्रतापी और भव्य है। वह संभवतः सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च व्यक्ति था जो समस्त स्वर्गों और लोकों पर प्रभुत्व कर सकता था। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह सिर्फ एक किशोर है। उसके हृदय का भय समाप्त हो गया था और उसने इस बच्चे के बारे में विचार नहीं किया। वह अभी भी अपने दिल में सोच रहा था कि उसकी छिपी हुई हथियार पुस्तक स्वर्ग के सम्राट द्वारा भेजे गए रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति का उपहार थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग के सम्राट के पास कुछ बेहतर है? ऐसा सोचते ही किन फैंग का लालच और भी बढ़ गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अर्जुन यादव के स्पेस रिंग को देखा। बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। अनोखी सामग्री सामने आ गई थी, रून्स बह रहे थे और बीच बीच में अराजक रोशनी चमक रही थी। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ दिव्य वस्तु है। ये कल्पना करना कठिन है कि इसमें किस प्रकार का खजाना छिपा है। जहाँ तक स्वर्ग के इस सम्राट के आने का सवाल है, तो हो सकता है कि वह किसी उच्चतर दुनिया से आया हो, अन्यथा हमारे पास ऐसा गुप्त खजाना होता और हम उसे छिपे हुए हथियार पुस्तक जैसी जादुई कलाकृति भी दे सकते थे। जी, अगर इस बच्चे को मार दिया जाए और अंतरिक्ष की अंगूठी लूट ली जाए, तो क्या सारे खजाने उसके नहीं हो जाएंगे? मैं ईमानदारी से आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। थोड़ा सा भी विद्रोह का संकेत देने की हिम्मत मत करो। मैं हमेशा के लिए स्वर्गीय न्यायालय का सदस्य बनना चाहता हूँ। किन फैंग के ईमानदार जवाब और उसकी वफादारी की इच्छा को सुनने के बाद अर्जुन यादव ने सही तौर पर सिर हिलाया। उसके दिल में एक व्यंग्य था और वह अंदर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र में किन फैंग के पास कोई राज नहीं था और उसने जो कुछ भी अपने मन में सोचा था उसे वह पढ़ लेता था। यह आदमी बहुत लालची है। मैं आपको छिपे हुए हथियार का मैनुअल देने से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या आप वास्तव में मेरी अंतरिक्ष रिंग पर कार्रवाई करना चाहते हैं? अगर वे सिर्फ खजाने लूटते हैं तो इसे भूल जाए। वे भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए मुझे मारना चाहते हैं। सौभाग्य से अर्जुन यादव को चूहों के साथ खेलने का सुख मिला, अन्यथा वह इस आदमी को अभी थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता। इस समय दोनों सतह पर सामंजस्यपूर्ण हैं, लेकिन उनके दिलों में उनके अपने रहस्य हैं। वे दोनों सोचते हैं कि वे बिल्लियां हैं और दूसरा चूहा है, और वे एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं और जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और अर्जुन यादव तो असली मछुआरा है। ये उद्दंड बेटे तालाब की मछलियों जैसे हैं। ये हमेशा उसके नियंत्रण में रहते हैं। इन्हें कब पकड़ना है यह उसके मूड पर निर्भर करता है। इस समय किंग कांग ओरांगुटान भी पूरी तरह से ठीक हो गया। अर्जुन यादव ने हाथ हिलाया और कई लोग अंतरिक्ष यान पर आ गए। जैड रैबिट और किंग कॉन्ग ओरांगुटान ने एक ऐसे राजसी जहाज को देखा जिस पर रून खुदे हुए थे, मानो वह प्राचीन धसी हुई लकड़ी से बना हो। जहाज के बाहर खूंखार जानवरों के विभिन्न कुल देवता अंकित हैं, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनसे निकलने वाली आभा कांपती है। बस इसी पल उसे सही समझ मिली। अर्जुन यादव को फिर से देखते हुए वह इस व्यक्ति की पहचान जानने को उत्सुक हो गया। आकाश महाद्वीप पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसका कोई आधार न हो और जो ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण कर सके। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति संभवतः उच्चतर दुनिया से आया कोई युवा गुरु है? भाई अमर, क्या आप उच्च लोक से आए हैं? युतु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अर्जुन यादव ने सिर्फ अपना सिर छुआ और कोई जवाब नहीं दिया। तभी रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी वहां पहुंची। अपने युवा स्वामी को देखकर उन्होंने जल्दी से उन्हें कुर्सी पर बिठाया और आराम से सुला दिया। दोनों ही अपने काम को बहुत अच्छी तरह जानते थे और जल्दी जल्दी अर्जुन यादवशी के कंधों, पैरों और त्वचा को रगड़ने लगे। ये दृश्य देखकर किन फैंग हक्का बक्का रह गया। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी कैंगकियोंग महाद्वीप पर पाई जाने वाली अत्यंत दुर्लभ सुंदरियां थीं और उनकी तुलना किसी भी संप्रदाय के संतों या राज्य की राजकुमारियों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि इतनी खूबसूरत महिला उसके सामने वाले युवक की नौकरानी निकली। ये सचमुच ईर्ष्यापूर्ण और घृणास्पद है। किन फैंग को बहुत जलन हो रही थी। वह इस तरह से इसका आनंद क्यों नहीं ले सकता था?
जहां तक महारानी का प्रश्न है, वह अभी भी एक निश्चित केबिन में है, अपनी विरासत को संचित कर रही हैं तथा शिंटो साम्राज्य की शक्ति के अनुकूल बन रही हैं। चलो चलें, देर हो रही है, पास के त्यानयुए शहर में आराम करने चलें। अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ता हुआ, आकाश को चीरता हुआ, दूर आकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था, किसी टूटते तारे की तरह। हालांकि अंतरिक्ष यान पर एक शांतिपूर्ण दृश्य है। जियाओ यान, रोशनी गुप्ता और अन्य सभी इस समय साधना में लीन हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, रून उन्हें घेरे हुए हैं और वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। जहां तक अर्जुन यादव का प्रश्न है, वह जहाज के अग्रभाग पर गर्व से खड़ा था, दूर तक उदासीनता से देख रहा था, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए, मानो वह कोई सर्वोच्च गुरु हो जो स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश को तुच्छ समझ रहा हो। नन्ही जैद खरगोश उसके बगल में उकड़ू बैठी, गहरे होते आसमान को देख रही थी। दिन भर जो कुछ भी हुआ था, उसे याद करते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था, मानो वह कोई सपना देख रही हो। मैं ऐसे युवक से कभी नहीं मिला जिसमें अद्वितीय सौंदर्य, अद्भुत प्रतिभा और प्रबल शक्ति हो, जो अपनी उंगलियों के एक झटके से देव राजा को नष्ट कर सकता है, और वह स्वयं भी उतना ही आयु का माना जाता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से वह खुद को बर्बाद महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि दिव्य महल के दायरे तक भी नहीं पहुँच पाया। एक क्षण के लिए थोड़ा हीन महसूस करते हुए मैंने चुपचाप अपनी उंगलियों से वृत्त बनाए। अर्जुन यादव को पता था कि छोटा खरगोश बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर छोटे खरगोश के सिर को छुआ। भाई भगवान, क्या आप स्वर्ग से हैं? छोटी लोली ने उत्सुकता से पूछा। उसकी पुतलियों में तारे चमक रहे थे, वह लालसा और उम्मीद से भरी हुई थी। उनके ज्ञान के अनुसार कंकियोंग महाद्वीप में ऐसा कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, और यहाँ तक कि उन छिपे हुए संप्रदायों के वंशजों के लिए भी इस स्तर तक पहुँचना बिल्कुल असंभव है। और जिस स्वर्ग की वह बात करती है, वह वास्तव में उच्चतर लोक है। चाहे वह मध्य सहस्त्र विश्व हो या महासहस्त्र विश्व, उसे इनका कोई बोध नहीं है। वह केवल इतना जानती है कि यद्यपि आकाश महाद्वीप अत्यंत विशाल है, फिर भी वह इस असीम विश्व में एक तरंग भी नहीं है। अर्जुन यादव ने प्यारे से छोटे खरगोश की ओर देखा, चुपचाप सिर हिलाया और सच बताने का फैसला किया। भाई भगवान, क्या आप मुझे उच्च स्तर की दुनिया में ले जा सकते हैं? मैं इस आकाश महाद्वीप पर बहुत लंबे समय से हूँ। ये बहुत उबाऊ है, और मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि आकाश महाद्वीप मेरे शरीर के रक्त पर दमनकारी प्रभाव डालता है। मुझे नहीं पता क्यों, छोटी लोली ने उदास होकर मुंह बनाते हुए कहा। अर्जुन यादव ने तुरंत अपनी दोहरी पुतलियों की शक्ति का उपयोग करके छोटी लोली के चारों ओर देखा और पाया कि उसके शरीर में जो कुछ था, वह वास्तव में ताइन जैद खरगोश का खून था। ताइन जैद खरगोश एक प्राचीन क्रूर जानवर है, लेकिन लड़ाकू ड्रैगन किरिन जैसे सबसे शक्तिशाली प्राचीन क्रूर जानवरों के विपरीत ताइन जैद खरगोश शुभता के प्रतीक की तरह है, और इसकी लड़ाकू शक्ति को इसके साथियों के बीच शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति ताइन जैद खरगोश के साथ चलता है, उसके साथ शुभता और भाग्य का साथ मिलेगा, और वह चीज़ों को बेहतर दिशा में विकसित कर सकता है। इसके अलावा ताइन जैद खरगोश खुद को बेहतर बनाने के लिए स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों को निगलना पसंद करता है, जिसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह अपनी ताकत में तेजी से सुधार कर सकता है, बिल्कुल रॉकेट पर सवार होने की तरह। ताइन जैद खरगोश वास्तव में शाश्वत अमर क्षेत्र में दुर्लभ है। ये वास्तव में ताइन जैद खरगोश की विशेषताओं के कारण है कि दुनिया में अनगिनत बड़े कबीले ताइन जैद खरगोश को प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें कैद में उठाना चाहते हैं, ताकि उनके कबीले को भाग्य का आशीर्वाद मिल सके। स्वर्ग के महान कुलों की आपसी प्रतिस्पर्धा और हमले के तहत ताइन जैद खरगोश का क्षेत्र लगातार कम हो गया, जब तक कि अंततः शाश्वत परिलोक में इसका सफाया नहीं हो गया। बाकी ताइन जैद खरगोशों को भी एहसास हो गया कि वे अब और नहीं रुक सकते, इसलिए वे सभी लोकों में गए और अपनी संख्या बढ़ाकर बड़े पैमाने पर जीवित रहे। दुर्भाग्य से उनके वंश की शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी, और उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं थी। अर्जुन यादव को उम्मीद नहीं थी कि जब वह कैनकियोंग महाद्वीप में आएंगे तो उन्हें ताइन जैद खरगोश से मिलने का इतना सौभाग्य मिलेगा। यदि कथानक सामान्य स्थिति के अनुसार विकसित होता है, तो ये ताइन जैद खरगोश किन फैंग के सहायकों में से एक बन जाएगा। आसमान ढल रहा था और तारे चमक रहे थे।
जैड रैबिट नींद में लग रहा था और एक छोटे खरगोश में बदल गया। उसका रोएदार शरीर अर्जुन यादव की हथेलियों पर आ गया। उसकी चमकदार आंखें झपकने लगीं और फिर वह लेट गया और नींद की अवस्था में चला गया। अर्जुन यादव ने उसे दोनों हाथों से सहलाया और अपने होंठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। ये छोटा सा खरगोश वाकई बहुत प्यारा था। किन फैंग, जो ज्यादा दूर नहीं था, ने ये दृश्य देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, यह मूलतः मेरा था, यह मेरा ही होना चाहिए। इतनी प्यारी छोटी लोली, अगर अर्जुन यादव प्रकट नहीं हुए होते तो यह वह किन फैंग होता जिसने सुंदरता को बचाया और अंततः उसे घर ले आया। ये सब अर्जुन यादव की गलती है, ये सब अर्जुन यादव की गलती है। उसके हृदय में घृणा की आग ने उसके विवेक को भी ढक लिया था और उसने देखा कि आकाश अंधकार में हो रहा है और तारे धुंधले हो रहे हैं। किन फैंग की आंखों में खून चमक उठा। चलो आज रात ही यह कर लेते हैं। तथाकथित स्वर्गीय सम्राट को मार डालें और जादुई शक्ति और अंतरिक्ष वलय पर कब्जा कर लें। इस तरह की सहायता प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से ड्रैगन गेट पर कूद जाएगा, पक्षियों को आकाश में उड़ने देगा, पूरे रास्ते उड़ेगा, आकाश महाद्वीप पर हावी होगा और उच्च दुनिया में जाएगा। इसके अलावा उसने गुप्त हथियार पुस्तक और उसमें दर्ज जादुई शक्तियों को अच्छी तरह समझ लिया है। अंधेरे में छिपे हत्यारे की तरह वह एक किशोर लड़के को आसानी से और अपनी उंगलियों के इशारे पर मार सकता है। केबिन में महारानी धीरे धीरे शिंटो साम्राज्य की ऊर्जा के अनुकूल ढल गईं। वह एक देवता की तरह थीं। उनके पूरे शरीर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उनके शरीर के बाहर उनका रून चिन्ह बेहद पवित्र था। त्वचा बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ, चिकनी और कोमल तथा अत्यधिक नमीयुक्त होती है। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। वह बहुत भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति ने नाग देवता कबीले का भाग्य बदल दिया और उन्हें सीधे अनंत परिलोक में जाने की अनुमति दी, वह सिर्फ 10 साल का बच्चा था। यद्यपि वह देव सम्राट का पुत्र है, फिर भी उसके द्वारा चुना जाना नाग देव कुल का सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा उनके शरीर में प्राचीन आकाश निगलने वाले अजगर का रक्त भी दूसरों द्वारा दिया गया था। मैंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि इस जीवन और अनंत काल में मुझे अपने स्वामी की सेवा करनी होगी, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा, संसार के सभी शत्रुओं का दमन करना होगा तथा उन्हें आराम से बैठने देना होगा ताकि मैं उनकी इस महान कृपा का बदला चुका सकूं। लेकिन शून्य के उस पार मैंने अर्जुन यादव को अपनी बाहों में छोटे खरगोश को सहलाते हुए देखा और उसके दिल में थोड़ा खालीपन महसूस किया। ये बहुत अच्छा होगा यदि मेरे परिवर्तन के बाद मेरे गुरु मुझे इस तरह स्पर्श कर सकें। फिर उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और मन ही मन खुश हो गई। जब तक वह अपनी कीमत समझने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी, उसे विश्वास था कि उसका मालिक उससे प्यार करेगा और उस पर ज्यादा ध्यान देगा। कुछ देर बाद वे त्यानयुए शहर पहुंचे। हजारों मील तक फैला ये शहर बहुत विशाल है, आलीशान इमारतों से भरा है। यहाँ कई शक्तिशाली परिवार भी बसे हुए हैं। अर्जुन यादव ने अपने पैर हिलाए और नाइटिंगेल अचानक उसके पास आ गई। अपने हाथों को कप में भरते हुए बोली, इसका प्रबंध हो गया है। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया और बुलबुल की तरफ देखा। उसका कहना था कि बुलबुल वाकई बहुत कुशल काम करती है। अंतरिक्ष यान पर नाइटिंगेल ने त्यानयुए शहर में सभी के आराम के लिए एक शयन स्थान की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। उन्हें इसे व्यवस्थित करने में बस थोड़ा ही समय लगा। जैसे ही दृश्य बदला, अंतरिक्ष यान शून्य में चला गया और त्यानयुए शहर के कई धनी भिक्षुओं का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। ये किस प्रकार का अंतरिक्ष यान है? रन बह रहे हैं और शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हो रही है, मानो आकाश गिर रहा हो और पृथ्वी गिर रही हो। ये भयानक है। ये सही है। कैंगकियोंग महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्ति भी अनगिनत स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों को इकट्ठा करने के बाद इस तरह के अंतरिक्ष यान का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो सकती है। बाहर की तरफ लगा खूंखार जानवर का कुलदेवता जिंदा लग रहा है। उसे देखते ही मुझे डर लगने लगा, मानो उसे निगल लिया जाएगा। त्यानयुए शहर के शक्तिशाली भिक्षुओं में संत राजा और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली कुलों के प्रमुख भी हैं, लेकिन इस समय वे सभी भय से कांप रहे हैं।
फिर उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे इन दिनों कम सक्रिय रहें और मास्टर को उत्तेजित न करें। अन्यथा जब आपदा आएगी तो कोई भी दोष से बच नहीं पाएगा। एक विशाल प्रांगण में अर्जुन यादव और अन्य लोग पहुंचे। ये जगह बेहद विशाल, सुसज्जित और साफ सुथरी है। जाहिर है हाल ही में इसकी सफाई की गई है। अर्जुन यादव ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे चेक इन कर लिया। आइए आज रात इससे निपटें। सोचें कि स्वर्ग के पुत्र के शेष भाग्य को कैसे निचोड़ें और फिर सिस्टम के तथाकथित रहस्यमय इनाम को प्राप्त करें। हम कल अन्य बातों पर चर्चा करेंगे और जियोयान और महारानी की युद्ध शक्ति में सुधार करने के तरीके खोजेंगे। दोनों में असीमित क्षमता है, लेकिन वे इस छोटी सी दुनिया में दुनिया के नियमों से सीमित हैं और उनकी विकास दर बहुत धीमी है। भविष्य में जब वे शाश्वत अमर क्षेत्र में रहेंगे तो उन्हें अनंत स्वर्गीय सुपरथक बनाने के लिए बड़े संसाधनों के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो भविष्य में स्वर्ग और स्वयं की सेवा करेंगे। इसके अलावा वह छोटी जेड रैबिट लोली बेहद प्यारी है और वह स्पष्ट रूप से उसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहती है और उसके साथ उच्च दुनिया में जाना चाहती है। हालांकि जेड खरगोश के शरीर में रक्त बहुत पतला है और उसे जगाना आवश्यक है। अन्यथा यदि आप एक वास्तविक ताइन जेड खरगोश बनना चाहते हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कितने साल और महीने इंतजार करना होगा। वानभू यादव परिवार में लौटने के बाद मैं यादव परिवार के पवित्र पर्वत पर गया। बेतरतीब ढंग से कुछ गर्म झरने पाए जहां रक्तरेखा जागृत हुई थी और छोटी लोलिता को उसमें फेंक दिया, जिससे उसकी रक्तरेखा अपने पूर्वजों के पास लौट गई और एक वास्तविक ताइन जेड खरगोश बन गई। अर्जुन यादव ने इसे सहजता से व्यवस्थित किया। रोशनी गुप्ता, शालिनी मुखर्जी, साथ ही महारानी युतु और अन्य को सोने और आराम करने की जरूरत नहीं पड़ी और रात का ज्यादातर समय अभ्यास में बीता। वह ऐसा नहीं कर सकता, वह बढ़ रहा है, इसलिए उसे पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अभ्यास, ये क्या बकवास है। दाचेन कैस बॉडी और सिस्टम के साथ वो बस लेटकर ही सब कुछ तोड़ सकता है। इसके अलावा मात्र 12 वर्ष की आयु में ही वह दिव्य अवस्था के शिखर पर था और अपने साथियों को पीछे छोड़ रहा था। यदि हम सुधार करना जारी रखेंगे तो यह वास्तव में समान आयु के लोगों के मन में एक दुस्वप्न बन जाएगा और हम इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शाश्वत अमर लोक में वापस लौटते हुए इसने स्वर्ग को भी चौंका दिया होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी अद्वितीय है। फिर वह बड़े कमरे में दाखिल हुआ और सीधे नर्म बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और खूब आनंद लेने लगा। मैं हाल ही में बहुत थक गया हूँ और इस आकाश महाद्वीप पर बहुत अधिक मनोरंजक स्थान नहीं है। राक्षस जंगल के उस तरफ भी जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ खूंखार जानवरों के अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं था। सोच विचार के बाद अर्जुन यादव ने तय किया कि कल जियाओयान को ही आगे बढ़ने दिया जाए। उसे कांगकीओंग महाद्वीप पर कोई दिलचस्प जगह ढूंढनी होगी और अच्छा समय बिताना होगा। आखिरकार नियति के बच्चे को जन्म देना संभव है। ये छोटी सी दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखती है। फिर उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली और गहरी नींद में सो गया। रात गहराती जा रही है, चांद तारे कम दिखाई दे रहे हैं और मैगपाई पक्षी दक्षिण की ओर उड़ रहे हैं। अंधेरी रात में एक आकृति काले वस्त्र पहने अंतरिक्ष में चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी आंखें बेहद तेज थीं, चाकू जैसी, और वह कत्ल करने पर आमादा था। उसके हाथ में एक खंजर भी था जो काली रोशनी से चमक रहा था और जाहिर है कि वह जहर तैयार कर रहा था। ये खंजर उसका अनन्य गुप्त हथियार है। अगर दूसरों के पास असाधारण साधना नहीं है तो इस खंजर को बाल भर भी छूने पर वे निश्चित रूप से जहर खाकर मर जाएंगे। पवित्र राजा के राज्य में एक मजबूत व्यक्ति भी घायल हो जाएगा, जिसका महान मार्ग पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये छिपे हुए हथियार मैनुअल है जिसमें अनगिनत हत्या विधियां शामिल हैं। और काले रंग के कपड़े वाला यह आदमी किन फैंग है। जब वह अर्जुन यादव के बड़े कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने अपने हाथों से जादुई सूत्र दबाया और वह गायब हो गया, सीधे दीवार की बाधाओं को भेदने और पार करने की क्षमता रखता हुआ। गहरी नींद में सो रहे अर्जुन यादव को देखकर वह मन ही मन हंस पड़ा। हा, अपनी ही योजना को बाधित करने का साहस करो, अपने ही खिलाफ जाने का साहस करो और अपनी छोटी सी लोली को लूटने का साहस करो। आज तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।
फिर उसने खंजर उठाया, उसमें मन डाला, काली रोशनी से चमका और सीधे आगे की ओर वार किया। काली रोशनी के चमकने के बाद शून्य बिखर गया और अंतरिक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया प्रतीत हुआ। जी, नरक में जाओ। अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूंगा। ये फिर भी एक उपहार है। किन फैंग ने क्रूरतापूर्वक, पागलपन से और बहुत ही आरामदायक मूड में मुस्कुराया। फिर एक कदम आगे बढ़ें और अर्जुन यादव की अंतरिक्ष अंगूठी और उन जादुई शक्तियों की खोज करें। आखिरकार, अभी हमले पर उसका कुछ नियंत्रण था। वह गारंटी दे सकता था कि वह इस व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन उसे न तो शरीर को नष्ट करना था और न ही उसके निशान मिटाने थे, वरना उसकी जादुई शक्ति और अंतरिक्ष वलय सुरक्षित नहीं रह पाते। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे वह अचंभित रह गया। लोग, नहीं, मैं अभी भी यहीं था और मुझे निश्चित रूप से चाकू मारा गया था। किन फैंग की पुतलियां कांप उठीं। एक हत्यारे के रूप में वह आसपास के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील था। इस समय हत्या विफल हो गई, जिसका मतलब था कि इस व्यक्ति ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ बुरा हो रहा है, किन फैंग भागना चाहता था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि आसपास का स्थान कीचड़ जैसा था, जिससे बचना मुश्किल था और वह मजबूती से कैद था। अच्छा नहीं है। किन फैंग मन ही मन डरा हुआ था और अंतिम प्रतिरोध करना चाहता था। उसके शरीर के बाहर की रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके सिर के ऊपर लटकी हुई हथियार की किताब से हल्की रोशनी निकल रही थी। हालांकि अंतिम तुरुप का पत्ता यह था कि उसने इस समय उसके आदेशों को नहीं सुना और अंतरिक्ष को चकनाचूर करने और उसे भागने में मदद करने के लिए स्वर्ग की राजसी शक्ति को जारी करना बंद कर दिया। इसके बजाय, प्रकट होने के बाद उसने दबाव कम कर दिया और उसे सीधे ही एक स्थान पर बंद कर दिया। किन फैंग निराश हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो उसका छिपा हुआ हथियार संग्रह है। यह उसके विकास में बहुत मददगार साबित हुआ। छिपे हुए हथियार की पुस्तिका के बिना वह आज जहां है वहां कभी नहीं पहुंच पाता। सप्ताह के दिनों में यह उनका अंतिम उपाय होता है, जो संकट के समय उन्हें खतरे से बचाने में हमेशा मदद कर सकता है। आज वह इतना बेकाबू क्यों था और उसने उसे क्यों दबाया, ये समझ से परे था। हा, हंसी का एक विस्फोट हुआ और किन फैंग अचानक ठंडे पसीने में बह गया। उसका दिल ठंड से भर गया, वह बेहद डर गया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह अर्जुन यादव की आवाज़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब अर्जुन यादव का खेल था और वह इस खेल का खिलौना था? अर्जुन यादव को सब कुछ पता था। क्यों परेशान हो? मैंने तुम्हें अपने शाश्वत स्वर्गीय न्यायालय का सदस्य बना लिया है। तुम भविष्य में उच्च लोक में जाओगे। अपनी अच्छी योग्यताओं के साथ तुम भी दूसरे पक्ष का दमन करने वाले प्रतिभाशाली बन सकते हो। ये दुख की बात है कि लालच इतना लालची है कि वह मेरा विरोध करना चाहता है। अर्जुन यादव किन फैंग के सामने प्रकट हुआ। आंतरिक पठन विधि से उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि किन फैंग रात में उस पर हमला करना चाहता है और उसने जहर बुझाने वाले खंजर का इस्तेमाल किया। लेकिन मिस नाइटिंगेल के यहाँ होने पर यदि वह खड़ा भी रहता और उसे काटने देता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। मिस नाइटिंगेल, शाश्वत ईश्वर। किन फैंग की भ्रमित और भयावह आंखों को देखकर अर्जुन यादव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो। मैं जानता हूं कि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस गुप्त हथियार की पुस्तिका को आप आमतौर पर रहस्य मानते हैं, वह अब आपको क्यों दबा रही है। क्योंकि वह छिपे हुए हथियार की किताब मूल रूप से तुम्हें मैंने दी थी। ये तुम्हारे लिए एक उपहार था, लेकिन अब तुम वास्तव में स्वर्ग के सम्राट की हत्या कर रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध है। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा और तुम्हारा पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। अर्जुन यादव के बोलने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और छिपी हुई हथियार पुस्तक से एक दिव्य शक्ति निकली जिसने दुनिया को चौंका दिया और बिना चीख निकले ही किन फैंग को सीधे राख में उड़ा दिया। इसके अलावा आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और पुनर्जन्म के मार्ग में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। डिंग डिंग डिंग, भाग्य खलनायक मोड सक्रिय। डिंग डिंग डिंग, ये पता चला कि मेजबान ने स्वर्ग के पहले पुत्र को स्वर्ग की अवहेलना करते हुए मार डाला और सफलतापूर्वक उसकी किस्मत लूट ली। डिंग डिंग डिंग, मेजबान पूरी तरह से मारा गया है, जिससे एक रहस्यमय इनाम शुरू हो गया है। ये प्रणाली इनाम निर्धारित करती है,
अनंत स्वर्गीय महल का विस्तार और एक ही समय में भाग्य हस्तांतरण। स्वर्ग के पुत्र के भाग्य और विभिन्न अवसरों को एक साथ पुनः उत्पन्न और स्थानांतरित किया जाएगा, और एक ही समय में मेजबान और जियोयान को स्थानांतरित किया जाएगा। शाश्वत स्वर्गीय महल के विस्तार के नियम। हर बार जब कोई स्वर्ग विरोधी पुत्र मारा जाएगा, तो भाग्य की शक्ति से शाश्वत स्वर्गीय महल का उन्नयन और विस्तार किया जाएगा। इसका भविष्य का गौरव निश्चित रूप से सभी स्वर्गों का शिखर होगा। अंधेरे में भी भाग्य की शक्ति होती है, और जब उसे फिर से आशीर्वाद मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं ने उस पर ध्यान दिया हो। ये बेहद आरामदायक लगता है और ताओवादी हृदय निर्मल होता है। छिपे हुए हथियार की किताब और अनगिनत छिपे हुए हथियार जो किन फैंग ने अपने जीवन काल के दौरान बनाए थे, सभी शून्य में चले गए और जियोयान को भेज दिए गए। अर्जुन यादव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आसपास के खालीपन पर नजर डाली। उन्हें पूरी सुरक्षा का एहसास हुआ। जब से मिस नाइटिंगेल उसके पीछे आए है, उसकी नींद मीठी और मधुर हो गई है, क्योंकि यहाँ तक कि जब वह सो रही होगी तब भी मिस नाइटिंगेल उसे 3 फीट के दायरे में नहीं छोड़ेंगी। ये कहा जा सकता है कि वह एक वास्तविक निजी अंगरक्षक है जो उसे सुरक्षा की पूर्ण भावना देता है। और देव सम्राट की सर्वोच्च साधना के साथ, भले ही क्षेत्र के बाहर अराजकता से राक्षस और जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में कई अंधेरे शक्तियां आती हैं, वे उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान को गले लगा रहा हो। फिर वह फिर से नर्म बिस्तर पर लेट गया और सोने के लिए तैयार होने लगा। हालांकि सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। डिंग डिंग डिंग। ये पता चला है कि मेजबान ने जियोयान को एक छिपे हुए हथियार की किताब और कई घातक हथियार दिए हैं। 10 गुना वापसी मोड स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया है। गुणवत्ता स्तर के आधार पर यह वापसी मेजबान द किलर कोडेक्स को पुरस्कृत करें। हथियारों की दिव्य संहिता अद्वितीय हथियारों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें कई जादुई शक्तियां और साधना तकनीकें शामिल हैं। यदि आप इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलेगी। भविष्य में हथियारों का राजा बनना बहुत संभव है। ये सुनकर अर्जुन यादव थोड़ा चौंका। उसने क्या सुना? ये 10 गुना रिटर्न मोड लंबे समय से सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक ऐसा हो गया। मेजबान, यह आपकी अपनी समस्या है। आप बहुत कंजूस हैं और आपने दूसरों को ज्यादा कुछ नहीं दिया है। यदि आप अधिक उदार होते तो क्या 10 गुना रिटर्न मोड हर दिन चालू नहीं होता? सिस्टम थोड़ा परेशान हो गया और तुरंत स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आया। अर्जुन यादव अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। वह सिर्फ हफ्ते के दिनों में खेलने कूदने में ही लगा रहता था और अपने आसपास के लोगों को खजाने देने पर ध्यान नहीं देता था। इसके अलावा जो लोग उसका अनुसरण करते हैं उनके पास खाने के लिए मांस है, तो क्या उन्हें फिर भी उसे दान करना होगा? किलर कोडेक्स को स्वाभाविक रूप से सिस्टम स्पेस में रखा गया था। भविष्य में उसका शाश्वत स्वर्गीय महल पूरी तरह से विस्तारित हो जाएगा और उसे वास्तव में हथियारों के एक समूह को विकसित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा कुछ करना जो स्पष्टतः कठिन हो। लेकिन इसी समय सिस्टम की आवाज़ फिर से बज उठी। डिंग डिंग डिंग। ये पता चला है कि मेजबान ने भाग्य की शक्ति का दोहन किया है और 10 गुना वापसी मोड स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा। मेजबान के लिए इनाम भाग्य की शक्ति का 10 गुना। अर्जुन यादव उलझन में थे कि क्या हो रहा है। क्या उसने स्वर्ग के पुत्र से अपने भाग्य की शक्ति नहीं लूटी? ये वापसी कैसे हुई? और ये भाग्य की शक्ति से 10 गुना ज्यादा है। किन फैंग की भाग्य शक्ति पहले से ही काफी ज्यादा थी, जिससे उसे काफी उदात्तता हासिल थी। अब जब ये 10 गुना बढ़ गई तो अर्जुन यादव को थोड़ा अहंकार हुआ। होस्ट को सूचित करें कि यह एक सिस्टम बग हो सकता है। भाग्य हस्तांतरण भी अभी अभी किया गया है। भाग्य की शक्ति का एक हिस्सा जियोयान को हस्तांतरित किया गया है, जिससे वह विकसित होकर आपकी सेवा करने वाला एक स्वर्गीय सेनापति बन सकेगा। 10 गुना वापसी मोड स्वचालित रूप से इस तथ्य पर निर्भर करता है कि यह मेजबान की ओर से एक उपहार है, इसलिए यह आपको मेजबान को वापस कर दिया जाता है। सिस्टम द्वारा धैर्यपूर्वक समझाने के बाद अर्जुन यादव को अचानक एहसास हुआ कि मामला यही था। क्या आप सिस्टम में बग्स को ठीक करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं,
होस्ट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी बग जो आपके लिए, होस्ट के लिए फ़ायदेमंद है, उसे सिस्टम द्वारा आपके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक सामान्य प्रोग्राम में संशोधित किया जाएगा। आखिरकार, इस प्रणाली का उद्देश्य यही है कि मेजबान सबसे बड़ा हो और सब कुछ मेजबान की सेवा करे। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन यादव भावुक हो गए। टोंगजी काफ़ी विश्वसनीय है, इसे बनाए रखें। बेशक, अर्जुन यादव की लगातार डांट फटकार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे उसके खराब सिस्टम के लिए डांट रहा है। अगर वो आगे कोई गलती करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, अर्जुन यादव बड़े बिस्तर पर आराम से सोने के लिए लेटा हुआ था। कोकिला, जो शून्य में छिपी हुई थी, ने अर्जुन यादव की ओर देखा, जो खर्राटे लेने लगा था, और प्यार से मुस्कुराए। इस छोटे से बच्चे की मानसिकता वाकई बहुत अच्छी है। अभी अभी उसकी हत्या हुई है और वो इस पल भी चैन की नींद सो पा रहा है। फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं इतना चिंतित कब हो गया। उसने निर्दयता के सर्वोच्च मार्ग का अनुसरण किया। उसे निर्दयी और अधर्मी माना जाता था। वह एक युवक से कैसे धोखा खा सकता था। अगले दिन अर्जुन यादव और अन्य लोग अंतरिक्ष यान में लौट आए। हालांकि कल से जो बात अलग है वह यह है कि किन फैंग गायब हो गया है और किसी ने भी उससे और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। कल रात जो कुछ हुआ वह सब अंतरिक्ष के कारण अवरुद्ध हो गया था और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। सबसे ज्यादा उलझन में था जियाओ यान। वो आराम से सो रहा था कि तभी आसमान से एक खजाने की किताब गिरी। ऐसा लगता है कि इसे छिपे हुए हथियारों की पुस्तक कहा जाता है और इसमें छिपे हुए हथियार बनाने के कई तरीके, साथ ही विभिन्न हत्या जादू तकनीकें भी शामिल हैं। और कुछ और छिपे हुए हथियार नीचे गिर गए। इसे सचमुच आकाश में उड़ने वाली बात कहा जा सकता है। सुबह सुबह अर्जुन यादव को रिपोर्ट दी, लेकिन अर्जुन यादव ने शांति से कहा, यही तुम्हारा एकमात्र अवसर है, खूब अभ्यास करो, इसे निराश मत करो। इस समय उसके मन में व्यवस्था की आवाज आई। डिंग, भाग्य कंपास सफलतापूर्वक चालू हो गया है। ये पता चला है कि इस महाद्वीप पर एक और भाग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति उभर रहा है और उसकी ताकत और स्वभाव उत्कृष्ट हैं। मेजबान उसे शुरुआती चरण में ही हरा सकता है। इस समय एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ जिसे केवल अर्जुन यादव ही देख सकता था, जो इस भाग्यशाली प्रतिभा के बारे में जानकारी दर्शा रहा था। अर्जुन यादव थोड़ा हैरान था। इस छोटे से आकाशीय महाद्वीप में इतने भाग्यशाली लोग थे। क्या वाकई कोई बड़ा राज है? हालांकि उस प्रकाश पटल के ऊपर काली धुंध बिखेरती एक अद्वितीय प्रतिभा भी प्रकट हुई। इस भाग्यशाली प्रतिभा के सामने वह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा, बल्कि उसे हरा भी दिया। यही है जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र की सांस।